तो हमारे पास इक्वेशन थी साइन एक्स इज ग्रेटर देन 1/2, वाई साइन एक्स, वाई इज 1/2, ये दो ग्राफ बनाए। तो ये दो ग्राफ बन गए, लेकिन ग्राफ कितने ड्यूरेशन बताना, जितने का पीरियड होता है, कितने देर बाद पीरियड, साइन का पीरियड क्या है 2 पाई। तो हमें ये देखना है कि साइन का ग्राफ 1/2 वाली लाइन से कहाँ कहाँ ऊपर है। तो वो रेंज कौन सा आ रहा है, π/6 से लेके 5π/6 का इंटरवल आ रहा है। इस इंटरवल में साइन 1/2 से बड़ा है। तो दिस इज द सॉल्यूशन इन 0 to 2 पाई। अब जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे ये ग्राफ कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो हर 2 पाई के बाद ये इंटरवल आएगा। तो क्योंकि पीरियड इसका 2 पाई है, तो हम लोग 2n पाई ऐड करेंगे, π/6 2n पाई प्लस 5π/6। ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। ये 0 से लेके 2 पाई का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो मतलब आपको 0 से 2 पाई में एक लेंथ में निकाल लो और वहां पे 2n पाई ऐड कर दो। ये किसके लिए चलेगा, साइन एक्स और कॉस एक्स के लिए। ठीक है, समझ में आया। ये इस तरह से हम लोग इसका इंटरवल निकालेंगे। अब मान लीजिए अब यही क्वेश्चन ऐसा होता कि tan ऑफ x इज ग्रेटर देन 1। अब tan ऑफ x ग्रेटर देन 1, तो मुझे tan का ग्राफ बनाना पड़ेगा। tan का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा tan का ग्राफ ऐसा आता है। उसमें y इक्वल्स टू 1 एक लाइन ये हो गई, ये 1। तो ये वाला पॉइंट कौन सा आएगा, π/4। तो बताओ ये जो पीरियड है जितने में रिपीट होता है वो कौन है, पाई। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन में 10 का ग्राफ 1 के ऊपर कब है, 10 का ग्राफ जो है वो π/4 से लेके π/2। π/2 ओपन क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इस पर 10 डिफाइन नहीं होता। तो यहाँ पे ओपन है, इक्वलिटी नहीं है, तो यहाँ भी ओपन रखेंगे। तो π/4 से π/2 में क्या हो रहा है कि 10 जो है 1 से बड़ा है। अब जनरल सॉल्यूशन निकालना, तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, n पाई प्लस π/4 से लेके n पाई प्लस π/2। n पाई क्यों ऐड करा, क्योंकि 10 का ग्राफ जो है वो कितनी देर बाद रिपीट करता है, पाई के बाद रिपीट करता है। इस कारण से जनरलाइज करने के लिए हम लोगों ने से n पाई ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये इस इनइक्वालिटी का जनरल क्या गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपको ऐसे बोलता कि 6 sin² x माइनस 5 sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इज लेस देन 0। मान लो तुमसे ये बोल देता, अब ये भी इनइक्वालिटी है ना, लेकिन अब देखो होगा क्या कि आप जब इसे सॉल्व करोगे तो 6 sin² x माइनस 2 sin x माइनस 3 sin x प्लस 1 लेस देन 0। तो यहां पे आपका sin x माइनस 1/2 और sin x माइनस 1/3 लेस देन 0 आ गया। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया। तो अब आपको क्या करना है कि ये कब सिंप्लीफाई होगा, जब sin x की वैल्यू जो होगी वो 1/2 से 1/3। ये पूरा एल्जेब्रिक है, जो आप एल्जेब्रा में करते थे वही वाला पार्ट है। ठीक है ना। अब यहां पे इसको देखने के लिए कि ये इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए ये साइन का ग्राफ बनाया, तो दो लाइन बनाएंगे, एक बनाएंगे 1/2 और एक बनाएंगे 1/3। ठीक है, तो देखो ये 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 वाला 1/2 और ये 1/3। तो ये वाला पॉइंट होगा साइन इनवर्स 1/3। ये वाला एंगल जो भी होगा, अभी मैं इस एंगल को अल्फा बोल देता हूँ। ठीक है ना, तो ये अल्फा होगा। तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, पाई माइनस अल्फा। ये वाला पॉइंट होगा π/6, ये वाला पॉइंट होगा 5π/6। जहां पे 1/2 हो रहा है और जहां पे ये क्या हो रहा है, 1/3 हो रहा है। ठीक है, अब वो इंटरवल बताओ जहां पे क्या हो रहा है कि इन दोनों लाइन के बीच में, क्योंकि हमें साइन एक्स दोनों के बीच में चाहिए ना, तो आपका कौन सा आएगा, अल्फा से लेके π/6 ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो अल्फा से लेके π/6 यूनियन 5π/6 से लेके पाई माइनस अल्फा। यहाँ पे अल्फा कौन है, साइन इनवर्स 1/3। तो साइन इनवर्स 1/3 से लेके π/6 यूनियन 5π/6 से लेके पाई माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका सॉल्यूशन आ गया। अब ये, लेकिन ये सॉल्यूशन 0 से 2 पाई में आया। जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो सब जगह क्या ऐड कर दो, 2n पाई। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/3 से लेके 2n पाई प्लस π/6 यूनियन 2n पाई
प्लस 5 पाई/6 से लेके 2n पाई प्लस पाई माइनस अल्फा। अल्फा कौन है? साइन इनवर्स ऑफ 1/3। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। और क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हो, cos 2x है, ये cos स्क्वायर x है। हम लोग यहाँ पे इसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन कन्वर्ट इट इन द क्वाड्रेटिक कि 2 cos 2x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 टाइम्स cos स्क्वायर x माइनस 4। लेकिन ज्यादा बेटर है कि 2 cos स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख दें, 2 cos स्क्वायर x को हम लोग 1 प्लस cos 2x लिख देते हैं माइनस 4। तो ये आपका 2 cos 2x हो जाएगा। तो देख रहे हो, इससे आपको सॉल्व करोगे तो cos 2x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो बताओ 2x कितना हो जाएगा, 2n पाई। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई, वेयर n इज अ इंटीजर। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, इट शुड बी ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? नाउ Yes, sir. ट्राई क्वेश्चन नंबर 2। हिंट यहां पे ये है कि आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ट्राई ट्राई फैक्टराइजेशन। Sir, you are muted. ओके देखिए, फैक्टराइजेशन करना है 4 साइन इंटू कॉस, 4 साइन इंटू कॉस माइनस 2 कॉस माइनस 2 रूट 3 साइन प्लस रूट 3 इक्वल्स टू 0। 2 कॉस इंटू 2 साइन माइनस 1 माइनस रूट 3 2 साइन माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से दो फैक्टर आ जाते हैं, कॉस थीटा इज रूट 3/2, साइन थीटा इज 1/2। तो आपको यहाँ पे सिंपल क्या करना है कि 0 से 2 पाई में सॉल्यूशन निकालना। तो 0 से 2 पाई में साइन थीटा 1/2। आप करना चाहो तो आप इसे कर सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई/6। अब n की वैल्यू रखोगे तो एक एंगल पाई/6, एक एंगल 5 पाई/6 यहां से आएगा। कॉस थीटा की वैल्यू रूट 3/2, कॉस थीटा की वैल्यू रूट 3/2 जो आएगी वो कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू रूट 3/2 कहाँ होती है, एक वैल्यू तो आपकी पाई/6 पे ही होती है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन लिखोगे तो 2n पाई प्लस माइनस पाई/6 लिखोगे, और दूसरी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 11 पाई/6। तो इन दोनों को मिला दो तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, पाई/6, 5 पाई/6 और 11 पाई/6, ठीक है। ये वैल्यूज आपकी हो जाती है, क्लियर है। तो इससे कौन सा ऑप्शन आ जाता है, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड रिद्धिमा, बहुत अच्छा। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट में अगर करना था तो आप क्या कर सकते थे, आप देखो कि यहाँ पे कोई एक पाई/6, इस वाले में पाई/6 एक ऐसा एंगल है जिसपे क्या हो रहा है, जो अकेले इसमें है बाकी में नहीं है, ठीक है। तो आप पाई/6 मतलब या तो फिर यहाँ पे जब आ जाओ, यहाँ पे आने के बाद ऑप्शन देख लो, 3 पाई/4, 7 पाई/4, इस पे तो ये होगा ही नहीं। पाई/3, पाई/3 पे तो साइन क्या होता है, पाई/3 पे साइन रूट 3/2 होता है, 5 पाई/3 पे भी रूट 3/2 होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इससे देखो पाई पाई पे साइन 0 होता है, लेकिन वो या कॉस -1 वो भी नहीं है। तो आप ऑप्शन अगर ये नहीं निकाल पा रहे तो ऑप्शन से इसका एलिमिनेशन काफी कर सकते हो, ठीक है। कृपा सबको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से थर्ड वाला करो। इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई, आसान सा सवाल है, देखो सिंपल सा। 0 से पाई में चाहिए ना सॉल्यूशन, 0 से पाई में सॉल्यूशन चाहिए, तो इसे कैसे करेंगे, इसको लिखो ऐसे, देखो साइन एक्स, ये हो जाएगा साइन 4x, साइन कॉस में चेंज करो तो इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस 4x, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो थर्ड वाला डी आ रहा है कि थर्ड आ रहा है,
5 आ रहा है मेरा सर। ओके, थर्ड। और रिद्धिमा इसको हम लोग cos 4x माइन cos 4x cos x माइनस sin 4x sin x इक्वल 0। तो इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos ऑफ 5x इक्वल 0। तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाती है 2n पाई, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई बाय 5। अब n की वैल्यू रखना शुरू करो यहाँ पे। n की वैल्यू अगर रखना शुरू करोगे तो देखो n की वैल्यू 0 पे, तो एक 0, तो 0 इंक्लूड होगा नहीं। फिर इसके बाद आएगा आपका 2 पाई बाय 5। फिर अगला कौन सा आएगा, n की वैल्यू 2 रखो, तो ये हो जाएगा 4 पाई बाय 5। ठीक है, 2 पाई बाय 5, 4 पाई बाय 5। और सॉरी cos 5x 0 चाहिए ना, सॉरी क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। 2n पाई 2n प्लस 1 पाई बाय 2, ये जो आना चाहिए दैट शुड बी 2n प्लस 1 पाई बाय 2। तो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 10। अब यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम लोग रखना शुरू करते हैं तो n की वैल्यू रखने पे हमें क्या क्या मिलेगा। 0 पे रखा तो पाई बाय 10, 2 रखा, ठीक है, तो 2 रखा तो 3 पाई बाय 10, 5 पाई बाय 10, 7 पाई बाय 10, 9 पाई बाय 10। These are the 5 solutions which will have in 0. ओके, और इनमें से किसी पे भी tan 4x की वैल्यू 0 नहीं हो रही है। अच्छा ये 5 पाई, अच्छा ध्यान देना, एक दिक्कत है। 5 पाई बाय 10 जो आ रहा है वो बेसिकली कितना है, पाई बाय 2। और पाई बाय 2 पे ये वाला जो पार्ट होगा कौन सा, साइन tan 4x रखने पे कितना हो जाएगा 2 पाई। ओके, तो ये हाँ ठीक है, ऑल ऑफ देम आर टर्म वैलिड। तो टोटल आंसर विल बी 5, हेंस आंसर विल बी डी। नहीं तो इसमें कई बार क्या होता है कि चेक करना पड़ता है कि एक आध सॉल्यूशन ऐसा होता है जिसपे डिफाइन नहीं हो रहा होता, तो आपका उससे आंसर चेंज आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। 4 फर्स्ट, पिछला वाला क्वेश्चन सबको, ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है। साइन थीटा कॉमन लेंगे तो 2 प्लस सेक थीटा 0 होगा, तो या तो साइन थीटा 0 होगा या सेक थीटा -2 होगा। थीटा इक्वल्स टू एन पाई या फिर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -1/2, दैट इज कॉस। तो जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3 इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 साइमल्टेनियस इक्वेशन है, एक साथ दो कंडीशन दे रखी हैं। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे पहले तो आप क्या करिए कि आप 0 से देखो, tan का पीरियड क्या है पाई, ठीक है, cos का पीरियड क्या है 2 पाई। तो आप 2 पाई के इंटरवल में ही पता कर लो ये कहाँ का होगा। tan नेगेटिव और cos पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही ऐसा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का कौन सा एंगल होगा जिसपे cos थीटा 1/√2 होगा, दैट विल बी 2 पाई माइनस पाई बाय 4, दैट इज 7 पाई बाय 4। तो 0 से 2 पाई में सिर्फ एक ही एंगल है, कौन सा, 7 पाई बाय 4, जिसपे दोनों चीजें एक साथ होंगी। कैसे निकला, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो आंसर जो भी आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट का आएगा। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का आएगा, तो जनरल सॉल्यूशन इसका क्या बनेगा, इसका मोस्ट जनरल सॉल्यूशन विल बी 2n पाई प्लस 7 पाई बाय 4। जनरल सॉल्यूशन के लिए बस 2n पाई ऐड कर दो, तो राइट आंसर विल बी 2n पाई प्लस 7 पाई बाय 4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिवली करना है तो आप पहले तो एंगल वैल्यू रख के देख सकते हो। ठीक है, कि 0 से 2 पाई में चाहिए, 0 से 2 पाई में चाहिए तो ये आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि 5 पाई बाय 2 उसमें नहीं आता। ठीक है, बाकी सारे आ जाएंगे 5 पाई बाय 3 सब। अब चेक करो पाई बाय 4, पाई बाय 4 पे क्या होगा ये, तो 2 कॉस स्क्वायर पाई प्लस पाई बाय 4 कितना हो गया, 5 पाई बाय 4। ठीक है, प्लस 3 साइन 5 पाई बाय 4।
तो cos 5 पाई बाय 4 कितना हो जाएगा 1/√2, तो 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 1/2 प्लस 3 टाइम्स साइन ऑफ 5 पाई बाय 4 1/√2, तो ये जीरो नहीं हो रहा, तो ये तो नहीं होगा। अगला चेक करो कहां पे, पाई बाय थ्री पे, तो 2 cos पाई बाय 3 कितना, तो 1/2 1/4 प्लस 3 टाइम साइन पाई बाय 3। ठीक है, आप ऐसे एंगल्स रख के चेक कर लो कि पाई बाय 6 पे क्या आ रहा है। अब पाई बाय 6 अगर मैं रखता हूं, पाई बाय 6 वैल्यू रखने पे देखो क्या हो जाएगा, 2 cos ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6, तो दैट इज इक्वल टू, देखो cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हो और -3 sin x, इक्वेशन कैसे लिख सकते हो। तो पाई बाय 6 पे cos पाई बाय 6 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 3/4 -3 टाइम्स साइन ऑफ एक्स, तो साइन ऑफ पाई बाय 6 कितना होता है 1/2, देखो ये जीरो हो रहा है, तो पाई बाय 6 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसे ओरिजिनली आप वैसे करना चाहते थे, तो आपको क्वेश्चन तो ये हो गया। तो यहाँ पे 2 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा इक्वल 0, तो इससे आपका 2 साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन -2 इक्वल्स टू 0, ये हो गया। इसे 2 साइन स्क्वायर प्लस 4 साइन -2 इक्वल 0, तो साइन की वैल्यू 1/2 या फिर साइन की वैल्यू -2। साइन -2 हो नहीं सकता, तो साइन की वैल्यू 1/2 किस पे आएगा, पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6 पे आएगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो करने का तरीका ऐसे था, अदरवाइज ऑप्शन से भी आप कर सकते थे। ठीक है, चलो चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 फास्ट जल्दी से करिए। एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमने सिंपल क्या करा कि देखो, जो हमें रेंज दे रखा है, ये इस इंटरवल में, ये वाला जो इंटरवल दे रखा है, इसमें हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, तो उससे कॉस में क्वाड्रेटिक बनी, ये कॉस में दो क्वाड्रेटिक बनती है और कॉस के दो सॉल्यूशंस आते हैं, एक आता है 4/5 और एक आता है 1/4। लेकिन अगर एंगल 7 पाई बाय 4 से 2 पाई के बीच में है, तो जो भी आंसर आएगा वो 1/√2 से बड़ा आएगा, और 1/√2 से भी 1/4 जो है 1/√2 से छोटा है, तो ये सॉल्यूशन हमारा अलाउड नहीं है फॉर गिवन इंटरवल। तो cos थीटा की वैल्यू 4/5, उससे tan थीटा बाई 2 निकालते हैं। tan थीटा बाई 2 इज √1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, जिससे आंसर आ जाता है +-1/3। अब प्लस लेना या माइनस वो डिपेंड करेगा इस पे। थीटा का रेंज ये था, तो थीटा बाई 2 का रेंज 7 पाई बाय 8 से पाई है। इस इंटरवल में tan कैसा होता है, नेगेटिव, तो tan नेगेटिव है, तो इसका अर्थ यहाँ माइनस लेंगे, तो tan थीटा बाई 2 -1/3, तो cot थीटा बाई 2 जो होगा वो कितना आएगा -3। क्वेश्चन नंबर 8, हिंट, सम से प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करो, यूज द फॉर्मुलेशन फॉर द सम टू प्रोडक्ट। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, sin 7x प्लस साइन एक्स प्लस sin 4x इक्वल 0, साइन सी प्लस साइन डी इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 4x, cos ऑफ c माइनस डी बाई 2 3x प्लस sin 4x इक्वल 0। तो यहां पे sin 4x कॉमन आ जाएगा, तो 2 cos 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इससे क्या आता है कि sin 4x या तो 0 होना चाहिए या फिर cos 3x की वैल्यू -1/2, और पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। x अगर 0 से पाई/2 है, तो 4x 0 से 2 पाई होगा। ठीक है, 0 से लेके 2 पाई, और 3x जो होगा वो 0 से लेके 3 पाई/2 होगा।
तो यहाँ पे आप ध्यान दो कि कॉस की वैल्यू 0 कहाँ होती है, यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है। 0 से 2 पाई के रोटेशन में कितने सॉल्यूशन आएंगे, 3। कौन कौन से, 0 पाई और 2 पाई। यहाँ पे कॉस की वैल्यू नेगेटिव, तो कॉस नेगेटिव होता है सेकंड में और थर्ड में। तो 0 से 3 पाई/2 के रोटेशन में ये एंगल कितनी बार आएगा, 2 बार। तो यहाँ पे दो आंसर आ जाए, आपके दो सॉल्यूशन आ जाएंगे। एक आ जाएगा 5 पाई/6, एक आएगा 7 पाई/6। ठीक है, ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जिससे आप कंफर्म कर पाओ कि क्या चीज है। ठीक है, तो ये कितने सॉल्यूशन आ गए, 1 2 3 4 5। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस इट विल हैव विल बी इक्वल्स टू 5। अब रिद्धिमा तुमने क्या करा होगा, तुमने साइन 4x कैंसिल कर दिया होगा मे बी। देख रहे हो, जो मैंने जो बोला था कि जो आपको प्रिकॉशंस रखने हैं, उन प्रिकॉशंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को कभी भी कोई भी फैक्टर हो तो कैंसिल आउट नहीं करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन कम हो जाते हैं। और साइन 4x कैंसिल कर दोगे तो आपके सिर्फ दो सॉल्यूशन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9। 5 + 1 is also 6, 2 + 4 is also 6. Apply sum to product formula. तो ये वाला हो जाएगा 2 sin 3x इंटू कॉस 2x इज इक्वल टू 2 sin 3x इंटू कॉस ऑफ x। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला लगाया। तो यहां से या तो साइन 3x इक्वल टू 0 होगा, या फिर cos 2x इज इक्वल टू cos x होगा। इधर लेके देखिए, हमारा करा हुआ क्वेश्चन है वैसे ये। ठीक है, दिस क्वेश्चन हैव बी ऑलरेडी डन इन द क्लास। तो कॉस्ट इसको इधर ले जाओ तो cos x, आप इसको या डायरेक्टली ऐसे कर दो, 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस x। तो प्लस यूज करूंगा तो x इज 2n पाई, और माइनस यूज करूंगा तो x इज 2n पाई/3। 3x इज इक्वल टू n पाई, तो x इज इक्वल टू n पाई/3। ठीक है, तो यहां से सॉल्यूशन आ रहा है, यहां से इन सबको अगर मैं मिला देता हूं, इफ अरेंज ऑल ऑफ देम, तो यहां से n पाई/3 इस सेट में ये भी आता है और ये भी आता है। ठीक है, तो आंसर जो आएगा वो आपका n पाई/3 आएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हो रहा है। हाँ। एबीसी एपी में ट्राइंगल एबीसी सच दैट, देखो एबीसी एपी में इसका मतलब साफ साफ आ गया कि एंगल बी जो होगा वो पाई/3 होगा। तो पाई/3 इनमें से एक ऑप्शन होना चाहिए जो चारों में है, लेकिन पाई/3 सबसे बीच वाला एंगल होना चाहिए। दैट इज ओनली ऑप्शन इज बी। बी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है ऐसे। अब वैसे करना है तो एंगल बी 60 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब 2a प्लस पाई/3 इज इक्वल टू n पाई। अब 1/2 है, तो जो भी एंगल होगा वो पाई/6 से कम होगा, वो सॉरी पाई से कम होगा। तो या तो ये पाई/6 आएगा या 5 पाई/6 आएगा। तो 2a की वैल्यू देख रहे हो, यहां से -पाई/6 हो जाएगी इस वाले में, जबकि इस वाले में करेंगे तो 4 पाई/2 पाई/3। ठीक है, 150 में से वन कितना 6, 4 पाई/6 वो था 2 पाई/3। तो से a की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 से कर रहा ना, तो 3 पाई/6 तो पाई/2, तो ये वाली वैल्यू आती है पाई/2। ठीक है ना, तो a की वैल्यू तो ये तो डिफाइन ये तो होगा नहीं, क्योंकि a पर नेगेटिव हो सकता है, ये पाई/4 आ जाएगा। तो एक एंगल पाई/4 हो गया, एक एंगल पाई/3 है। तो दूसरा एंगल क्या होगा, दूसरा एंगल जो होगा वो आपका 2 पाई/3 माइनस पाई/4 होगा। जो आप निकालोगे तो 12, तो 8 8 में तो 5 पाई/12। तो थर्ड एंगल विल बी 5 पाई/12। दीज आर द एंगल्स। समझ में आया सबको? यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11।
2 cos 3 theta इज इक्वल टू 2 cos 2 थीटा माइनस 1। तो इससे cos 3 थीटा माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। अब आप ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप इसे आगे कैसे ले जाना चाहते हो, हाउ यू वांट टू डील विद इट। सिंपल सा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो यहाँ पे ये हमने जब लिखा तो देख रहे हो एक फैक्टर तो क्या आ रहा है 4 cos स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू 3 और दूसरा आ रहा है cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 और cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3/2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर पाई बाई 6। तो थीटा इज इक्वल टू 2n थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। तो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 और n पाई इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। ये दो ऑप्शन आएंगे तो कौन कौन सा ऑप्शन आएगा n पाई 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो ऑप्शन नंबर बी ये आ रहा है। ठीक है n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 वाला जो है यहाँ पे प्लस है लेकिन माइनस नहीं है। ठीक है तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी बोल सकते हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है क्वेश्चन समझ में आया यहाँ तक सबको। यस सर। यस सर। यस सर।